क्या हाल है भाइयों सभी के। एंड अगर तुम लोग लुक्स मैक्स या कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो इंटरनेट पे, तुम लोगों ने खुद एक चीज नोटिस करी होगी। पहले तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने नोटिस किया है कि मान लो कोई भी लुक्स मैक्सर है, ठीक है, इंडिया का हो बाहर का हो कहीं का भी हो, ठीक है, अगर वो इंटरनेट पे लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट बना रहा है, ठीक है, and बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो उनका तुमने कहीं ना कहीं एक चीज नोटिस करी है कि यार कुछ ना एडवाइस जो होती है वो कॉमन होती है। लाइक 80% ऑफ एडवाइस कॉमन होंगी। म्यूइंग होगा, पोस्चर होगा, और उसमें वाटर इनटेक अच्छा करना होगा, स्लीप अच्छा करना होगा, और मतलब ज्यादातर यही चीजें होती है ना। तुम लोगों ने बहुत रेयर, मतलब 80% तुमने सेम ही बातें सुन रहे होगे कि यार जॉ लाइन के लिए म्यूइंग कर लो, बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लो, स्लीप अच्छी रखो, स्किन के लिए भी सब चीजें। तो बहुत सारी चीजें कॉमन देखने को मिलती है। अब क्यों देखने को मिलती है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो ये लुक्स मैक्सिंग की जो तुम्हें एडवाइस मिल रही है ना, ये बहुत ही बेस लेवल की एडवाइस है। क्योंकि कोई भी लुक्स में अक्सर देखो तो उसके पास एक कोर्स भी होता है, उसके पास एक ई बुक होगी, कोर्स होगा, जहां पे वो कुछ एडवांस तरीके की चीजें बता रहा होगा, कुछ भी बता रहा होगा। मतलब कि लुक्स मैक्सिंग जो तुम्हें बताइए, इससे तो अगर तुम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो तुम लोग ये मेरी परचेज कर लो। तो आइदर इट कुड बी प्रॉफिट मेकिंग, मेरे को भी ये चीज लगती थी, ठीक है, कि प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन रिसेंटली ना क्या हुआ है कि एक वन ऑफ द वेरी बिग इन्फ्लुएंसर जो लुक्स मैक्सर है, he got banned from YouTube। क्यों? Because he used to talk about some advanced methods। advanced methods क्या होता है तुमने सुना है? थंब पुलिंग हो गया, या फिर बोन स्मैशिंग हो गया, वुल्फ लॉ। एंड ये तो एडवांस में भी बेसिक है जो हमने सुने हैं, ठीक है, जो सरफेस लेवल पे है। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके बारे में हम यूट्यूब पे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? मैंने भी सोचा कि यार, मैं सोचा कि यार अगर ये लोग नहीं बता रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके कोर्स वगैरह परचेज करूंगा, एंड जितना भी अंडरग्राउंड नॉलेज है टिकटॉक वगैरह पे जाके वहां से सारी नॉलेज निकाल के तुम्हें यूट्यूब पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन रिसेंटली जो मैं बात कर रहा हूँ, क्लेविकुलर, ही गॉट बैंड फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज ऑफ दैट, कि उसके जो मेथड्स हैं वो डेंजरस हैं, एंड यूट्यूब की गाइडलाइन से वो मैच नहीं हुआ, तो उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है, क्लैब को। सो देन आई फिगर्ड आउट कि यार दिस कुड बी अ रीजन, कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सरफेस लेवल पे इन एडवांस मेथड्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये हो गया देखो बेसिक बिल्कुल, कि म्यूइंग हो गया, स्लीप हो गया, वाटर इनटेक हो गया, या फिर फैट परसेंटेज हो गया। ये सब बेसिक लेवल पे है जो काम करते हैं, फंडामेंटल है तो काम करेंगे, लेकिन टाइम टेकिंग है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो कर रहे होंगे इन चीजों को ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 8-10 तरीके के लुक्स मैक्सर से एडवाइस ली, काम करना शुरू करा, लेकिन रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे, 1-2 साल हो चुके हैं। दूसरी तरफ एकदम ही एडवांस मेथड्स की सर्जरी कर लो, या फिर बहुत ही हार्मफुल मेथड्स की, जिनके बहुत रिस्की है, उसके बीच पे कहीं ना कहीं एडवांस मेथड्स लाई करते हैं, जो पहली चीज तो गेट कीप किए जाते हैं बाय मॉडल्स एंड जो भी बड़े बड़े लुक्स मैक्सर हैं, ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इट्स अ बिजनेस है ना। तुम या तो तुम्हारे पास अगर वो नॉलेज है, तुम उससे खुद को ट्रांसफॉर्म करो एंड खुद एक मॉडल बन जाओ, खुद भी इतने अट्रैक्टिव बन जाओ, उसके बाद कोर्स बेचो, कोचिंग लो, कुछ भी करो। सेकंड कि तुम लोगों के पास एक अथॉरिटी रहेगी कि भाई इसको वो मेथड्स आते हैं, तो इस वजह से वो चीज गेट कीप भी की जाती है। लेकिन मैं सोचा था कि यार मैं इस चीज को डिस्कवर करूंगा, पूरा ही टिकटॉक मैंने छान मारा, पिछले 8 महीने से आई बीन रिसर्चिंग ऑन दीज, एंड आई थॉट कि भाई मैं इसको यूट्यूब में डालूंगा। बट रिसेंटली जो चीजें हुई ना, उनकी वजह से मैं नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड फिर मैंने ये चीज सोची भी कि अगर मैं ये चीज बताऊं किसी को, अगर मैं इसका ई बुक भी बना दूं और कोई 12-13 साल का बंदा आके उसको एक्सेस करे, उसके बाद उसके साथ कुछ गलत हो जाए, ठीक है, अगर वो एडवांस मेथड्स को अच्छे से नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बाद उसके साथ कुछ गलत हो, फिर मेरे पे बात आएगी। तो मैंने कहा यार नहीं, ठीक है, फ्री में तो हम नहीं बता सकते हैं। आई थॉट कि यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, कोई एक ई बुक मैं भी बनाता हूं। तो आई जस्ट क्रिएटेड अ पीडीएफ, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने एक पीडीएफ बनाई। मैंने बहुत सारे जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिनको आप इंडिया पे वॉच करते हो, उनको मैंने भेजी। कुछ बाहर के भी मेरे दोस्त हैं, उनसे भी मैंने पूछा, उनकी प्राइसिंग वगैरह उनसे नहीं पूछी मैंने, ठीक है, इनसे मैंने प्राइसिंग पूछी। दे डायरेक्टली सेड कि भाई इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसकी प्राइसिंग आप 700-800 रुपए कर सकते हो। आई वाज लाइक डेफिनेटली नो, नो वे भाई। मतलब अगर मैं खुद होता ना इनकी जगह, मैं एक 700-800 रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है, जो जिसपे बहुत सारे एडवांस मेथड्स लिखे हुए हैं, जिसमें से मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने बेसिक मेथड्स तो पकड़ी, ठीक है, जो तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें सुनने को मिल रहे हैं और जिनसे रिजल्ट देखने में तुम्हें 2-2 साल लग जाएंगे, 2-3 साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ एकदम सर्जरी वाले मेथड्स, अवॉइडेड, ठीक है, बिल्कुल ही अवॉइडेड। तो बीच में कहीं ना कहीं आते हैं तुम्हारे एडवांस मेथड्स। बेसिकली फॉर एग्जांपल स्किन के लिए तुम्हारे बेसिक क्या हो सकते हैं कि तुम लोग डाइट अच्छी रखो और स्किन के रूटीन फॉलो करो। एडवांस हो सकते हैं कि सर्जरी करा लो या फिर पेप्टाइड्स यूज कर लो, ठीक है, जो डेंजरस है अभी के टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर रिसर्च नहीं हुई ज्यादा। बीच में आते हैं एडवांस की, तुम्हें ट्रेटोनाइन क्या प्रोटोकॉल है, ट्रेटोनाइन किसे लगा सकते हो, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या कर सकते हो, ठीक है। और एडवांस में घर पे कुछ ऐसी चीजें जो तुम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा गेट कीप की गई है, ठीक है। राइस वाटर जैसे बेसिक में आ जाता है फिर भी, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं राइस वाटर के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। एंड जो कोरियन स्किन केयर है, तो उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या डालते हैं ऐसे। सो पिछले 8 महीने से आई बीन रिसर्चिंग ऑन ऑल दीज मेथड्स, ठीक है, जो एडवांस मेथड्स हो, जो सेफ भी हो, साथ में तुम्हें जल्दी भी रिजल्ट हैं। तो बेसिक मेरा फंडा यह था कि भाई सेफ प्लस फास्ट रिजल्ट्स, और जो बेसिक लेवल से ऊपर हो, ठीक है। बेसिक क्या है जो मैंने बता दिया, ठीक है, जो रिजल्ट देने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, वही
घिसी पिटी एडवाइस। तो अब जाके ना ये चीज फाइनली कंप्लीट हो पाई है मेरे से, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम सबको जाके वो चीज एक्सेस करनी ही करनी है। अगर तुम एक बिगिनर हो, ठीक है, लुक्स मैक्सिंग में अभी तुम्हें आए हुए 1-2 महीने ही हुआ है, बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है, तुमने अभी बेसिक चीजें ट्राई भी नहीं करी है। सेकंड चीज, अगर तुम लोग को रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी बेसिक मेथड से, अवॉइड करो। थर्ड चीज, अगर तुम लोग 12, 13, 14 साल के ही हो अभी, ठीक है, अभी तुम्हारा टीनेज ईयर्स पूरे बचे हुए हैं, ठीक है, अवॉइड करो। अगर तुम लोग के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अगर ऐसा ही है कि 10-15 रुपए में है तो भाई बता दो। टेस्टोस्टेरोन वाली बेसिकली वो हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन वाली गाइड मैंने फ्री में ही दी थी, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चीज उनके लिए मैंने 800-900 रुपए वाला बजट भी नहीं रखा। आई वाज लाइक फक इट, ये नहीं करना है। क्या करना है, तुम लोग खुद प्राइस जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ पूरी पीडीएफ की, ठीक है, वहां से जाके देखो। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, 10 से ज्यादा मैंने चैप्टर्स डाल रखे हैं। उसमें तुम लोगों का जॉ डेवलपमेंट हो गया, CCW, बहुत ऐसी चीजें जिनकी तुम्हें नाम नहीं बताऊंगे। पेप्टाइड से रिलेटेड चीजें डाल रखे हैं, जो ताकि तुम लोग जिनको एजुकेशन रिलेटेड भी चाहिए कि भाई थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए कि बाद में हम लोग गलत उसमें ना पड़ जाए। तो 2026 तक जितने भी मेथड्स आ रखे हैं ना, एडवांस डार्क सारे उसमें डाल रखे हैं मैंने, ताकि तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो स्किन से रिलेटेड तुम्हें मिल जाएगा, आईज, हेयर, ठीक है, हेयर स्टाइल और हेयर लाइन, साथ में तुम लोग का एक्ने वगैरह अगर है, तुम लोग को अगर जॉ डेवलपमेंट करनी है, उसके अलावा तुम लोग की नोज मैक्सिंग भी है जो बहुत कम लोग बात करते हैं जिस बारे में, मॉडल सीक्रेट है, हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन है, और 10 से ज्यादा चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। तो एक बार एक्सेस करके जरूर देखना, एंड मैं चाहूंगा तुम लोग मेरे को रिव्यू दो, ठीक है, इसको एक्सेस करने के बाद। तो एक बार जरूर ट्राई करना, एंड इट्स नॉट समथिंग फॉर बेसिक पीपल, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो अगर एकदम ही बिगिनर है प्लीज अवॉइड इट। एंड अगर तुम लोग, मैंने प्राइसिंग बहुत सोच के रखी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि मैंने प्रॉपर सोचा कि मेरे को ऐसा भी ना हो कि भाई मेरी 8 महीने की मेहनत बर्बाद चली जाए, या फिर ऐसा भी ना हो कि तुम लोगों का बजट हिल जाए, ठीक है। तो एक बार खुद चेकआउट करो और फिर बताओ कि भाई वर्थ इट है कि नहीं है। एंड जो भी प्राइस तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ अभी 1 हफ्ते तक वैलिड है, क्योंकि उसके बाद मैं बढ़ाने वाला हूँ, और जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा ना, मैं बढ़ा दूंगा प्राइस, क्योंकि तुम लोग भी बड़े होते रहोगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि भाई फिर मैं यंगर ऑडियंस को ही टारगेट करूं। तो यंगर ऑडियंस को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, मैं सामने से बोल रहा हूं, अगर तुम लोग 13-14 साल के हो ना भाई, अवॉइड ही करो, अभी तुम लोग टीनेज ईयर्स में आए भी नहीं हो। फालतू खाली ना प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में, ऐसा नहीं कि सभी खरीदो मैं बोल रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव था कि तुम लोगों को वो एडवांस नॉलेज जो भी टिकटॉक पे इकट्ठा हो रखी है, उसको एक जगह पे लाके दूं। सेकंड, तुम लोगों को प्राइस तुम्हारा ना हिले, बिल्कुल बजट ना हिले, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि भाई एक बार खरीद लिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पूरे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहेगा। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है कि 1 महीने में हर बार तुम पैसे भरने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड बाकियों के कोर्स से आई ट्राइड माई बेस्ट कि भाई तुम लोगों को वैल्यू मिले इन योर बजट, ठीक है। तुम ऐसा ना हो, तुम्हें सोचना भी ना पड़े कि भाई बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं हमारे। सो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके चेकआउट जरूर करना, क्योंकि मैं 1 हफ्ते बाद इसका प्राइस जरूर बढ़ा दूंगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहूंगा, चैनल ग्रो करता रहेगा, इसका प्राइस बढ़ता रहेगा, और वो प्रीमियम प्राइसिंग पे ही जाएंगे हम, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही प्रीमियम है, ठीक है। अभी के लिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग एक्सेस करो। दैट्स फॉर दिस वीडियो, दिस वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स एन अनाउंसमेंट। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करो, खुद प्राइस भी खुद ही चेकआउट करो, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूं यहाँ कितना है। सी यू इन द वीडियो, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।